नमस्कार। आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 45 स्थानों पर आयोजित 7वें चरण के रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,146 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। सरकार बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने का काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए काफी अहम है। सभी को मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इधर राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी और कहा कि आजादी के अमृतकाल में आपको देश सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से नए तकनीक से जुड़कर अपने को अपग्रेड करने के साथ साथ देश को विकास के राह पर आगे बढ़ने में सहयोग करने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा योजना का शुभारंभ अब से थोड़ी देर में मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में करेंगे। इस योजना के पहले चरण में 80 प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोले जाएंगे, जहां युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 1,000 रुपए रोजगार प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, जबकि युवतियों और दिव्यांगों के लिए यह राशि 1,500 रुपए प्रति माह होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी विद्यालयों को अक्टूबर माह तक विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट कलाकृति और पेंटिंग की प्रदर्शनी सह बिक्री आयोजित करने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनी में जो कलाकृति बिकेगी उसकी राशि संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में डाला जाएगा। रांची रेल मंडल के नामकुम, बालसिरिंग और टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत तीनों स्टेशनों में प्रतीक्षा कक्ष, सर्कुलेटिंग कक्ष, पार्किंग एरिया, वाईफाई और फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इन रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाने के साथ एटीवीएम मशीन भी इंस्टॉल की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और उप निर्वाचन पदाधिकारियों की आज रांची में बैठक हो रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजधानी रांची के एटीआई सभागार में आयोजित बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, मतदान केंद्रों में जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता, मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, लोकसभा क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना और मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में गुमला जिला प्रशासन भी जुट गया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में गुमला जिला प्रशासन जुट गई है। इसको लेकर जिला उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत गौरव ने ईसीआई से प्राप्त गाइडलाइन के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से पोलिंग बूथों में प्राथमिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने, मतदाता सूची को अपडेट करने, लोगों को मतदान सूची से जोड़ने एवं जागरूकता कार्यक्रम आदि विषयों तथा जिले के सभी 994 मतदान केंद्रों में उपलब्ध प्राथमिक सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की है। उपायुक्त ने आगामी चुनाव में कम से कम 80% मतदान हो सके उसके लिए युद्ध स्तर पर स्वीप कोषांग के द्वारा तैयारी करने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में 9 अगस्त से 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने कहा कि महोत्सव का आयोजन ऐसे हो जैसे झारखंड के जनजातीय कला संस्कृति को देश दुनिया में अलग पहचान मिल सके। महोत्सव में सेमिनार, जनजातीय फिल्म, फूड और पेंटिंग प्रदर्शनी समेत सांस्कृतिक तथा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।